हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी बहन ने बनाई थी मटरी और उसके बाद मैंने ली ये चाय और थोड़ा सा मटरी और टोस्ट। तो मैंने ये चीज़ें खाई और उसके बाद फिर शाम की मैंने रोटियाँ बनाई। तो इस टाइम पे ऐसे होता था कि ग्रुपिंग में कॉल आता था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सम्स मोइन लोग एक साथ सबको देख लेते हैं, तो इसी बहाने सबकी बातें हो जाती हैं। तो मेरी बात भी हो रही है और मेरी यहाँ पे रोटी भी बन रही है, काम भी हो रहा है। तो मुझे इनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरा पूरा ना बस मोइन में थी कि मोइन मुझसे बातें कर रहा है। और अभी तो आपको मोइन दिख नहीं रहा है और आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन करता है कि काम करे और आपकी बहन या फैमिली मेम्बर कोई भी हो तो आप लोगों की ग्रुपिंग में ऐसे बातें होती रहती हैं, तो काम भी हो जाता है और बातें भी होती रहती हैं। तो आप लोग देखिए, ये मोइन है, साइड में दिख रहा है सबसे ऊपर। और मोइन के लिए तो मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है और मोइन भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो वैसे मुझे ना फ्लाइंग किस करता है और बस शाहरुख खान की अदाएँ में बिल्कुल बाहें फैला के मुझे बोलता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ आपको। जबकि वो बात नहीं कर पाता, अभी बोलता नहीं है, लेकिन सारी बातें बिना बोले बता देता है। तो बहुत ज़्यादा प्यार है मेरा मोइन के लिए और माशाल्लाह वो हमेशा अच्छा रहे अल्लाह पाक के करम से। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई, फिर मैं थोड़ी देर बात की और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो यहाँ पे आलू बड़े खाने का मन कर रहा था, तो 2-3 दिन से मैं बोल रही थी आलू बड़े आलू बड़े। तो फिर अम्मी ने मंगवाए गरम गरम जलेबियाँ और आलू बड़े। और इस समय पे टमाटर बहुत आते हैं ना, तो मार्केट में बस टमाटर की ही चटनी मिलती है। और जैसे कि मेरी छोटी वाली बहन को ना समोसे पसंद है, लेकिन मुझे आलू बड़े पसंद है। तो खाला जो हमारे घर में रहती है उनके बेटे से मंगवाए, तो मैंने बोला आलू बड़े खा लो, लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं उसका क्या मूड था या उसे पसंद नहीं था, जो भी था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि खा लो भाई, लेके आए हो। तो बोला नहीं नहीं खाना मुझे। फिर मैंने उसे जलेबियाँ दी और मैंने फिर गरम गरम आलू बड़े और जलेबी इंजॉय की। और यहाँ पे टंकी में आटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बाहर कर दी थी क्योंकि इसमें आटा भरवाना था, तो वो दूसरी जगह पे रखा हुआ है, तो उसे हमें किचन से बाहर करना पड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खाला किनकी होती है ना, उसे धुल कर लेके आई हैं क्योंकि इसे पिसवाएंगी, इसका आटा बनेगा। तो खाला ने धुला, धुलने के बाद थोड़ा साफ़ हो जाती है, तो खाला ने फिर किनकी धुली और इसे धूप में अच्छे से फैला रही हैं। साफ़ होने के बाद ना ऐसा होता है कि इसकी रोटी और भी ज़्यादा वाइट होती है और जो छोटे छोटे ना इसमें बहुत कंकड़ होते हैं। जब शुरू शुरू में मतलब धान की सफाई होती है ना, चावल बनते हैं धान से, तो बहुत छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो सब चीज़ें हट जाती हैं और खाला साफ़ भी अच्छे से कर लेती हैं। तो खाला तो आप जानते हैं कितनी माहिर है इन सब चीज़ों में, तो बहुत अच्छे से फैला रही हैं बिल्कुल। तो यहीं पे उन्होंने अपनी धुली है, ये खाला के घर की, हमारे घर की नहीं है, खाला अपने घर ले जाएंगी। और हमारे यहाँ पे ना अभी चावल साफ़ होकर नहीं आए हैं, तो अभी हम लोगों को आटा चाहिए था, तो खाला ने ही हमें दिया था। और यहाँ पे फिर अम्मी बना रही हैं ये तहरी। तो इसमें सारी सब्जियाँ डाली हैं, जैसे कि मटर, गोभी और बैगन भी डाल दी है और थोड़ा सा बड़ी डाल दी है अम्मी ने। तो बहुत टेस्टी ये बनी है और ये मेरी बहन को बहुत पसंद होता है। तो अम्मी उसके लिए ना ये बनाती रहती हैं इस टाइम पे, मतलब 2-4 दिन में, हफ्ते में 1 दिन बनता ही है। और कहते हैं ना, सबके हाथों से चाहे कितना भी खाओ, लेकिन जो चीज़ें अम्मी बनाती हैं, कुछ चीज़ें अम्मी के हाथों की अच्छी ही होती हैं, वो टेस्ट किसी के हाथों में नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ है। और यहाँ पे सिंगाड़े फ्राई कर लिए हैं क्योंकि ये ना 3-4 दिन से रखे हुए थे, कोई खा नहीं रहा है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आती है इस समय पे, मतलब 1-2 दिन तो रातों में ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं ना पूरे टाइम रातों में लौंग मुंह में डाल के रखती थी, तो उससे मेरी नींद भी कवर नहीं होती थी, क्योंकि अगर मुंह में कुछ रहेगा तो नींद तो आएगी ही नहीं। तो दोपहर में थोड़ा सा मैंने लंच किया, लंच के बाद मैंने करीब 3 बजे के अंदर मेरी चाय इस समय हो जाती है, मैं बना के एक बार पी लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे सैंडविच बनाने की तैयारी हो रही है, तो सारी चीज़ें काट के रख ली है और उसके बाद फिर फ्राई कर लिए हैं और मटर भी डाल दिए हैं और फिर बॉयल आलू थे तो उन्हें भी डाल दिए अच्छे से। उसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल दो तो उसका थोड़ा टेस्ट ना अलग हो जाता है किसी भी चीज़ का। और ये मसाला बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मेरी बहन ने हरी चटनी बनाई है, तो इसमें मूंगफली भी डाल दी है उसने, बाकी सारी चीज़ें तो वही थी, तो इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आया था। और फिर यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, तो ये मसाले और सारी चीज़ें मैंने रख ली और उसके बाद मैं पहले सारा ब्रेड में लगा लगा के रख दे रही हूँ साइड में, जिससे बनाने टाइम थोड़ा इजी हो जाता है।
तो कोई इतना खाने वाला रहता नहीं है ना, तो फिर लगता है कि गर्म ही रहे तो अच्छा लगता है, नहीं तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ठंडी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम कुछ भी चीज़ें रखते हैं ना बना के, तुरंत से वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो जो बनाता है ना उसका लेकिन ये रहता है कि वो खा नहीं पाता बनाने वाला, कि तुरंत से खा लें। पहले तो जो लोग हैं उनको खिलाना है, उनके लिए बना के रख दें, उसके बाद ही हम खा पाएंगे। तो हो गया, ये सब चीज़ें बनाने वाले को थोड़ा कवर करना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सब्र रखो। और मैंने अभी वीडियो में देखा मेरा दुपट्टा ऐसे शोल्डर पे रखा हुआ है, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और फिर कोई बात नहीं, दुपट्टा तो है, यही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी और मेरी बहन भी आ रही हैं, और अम्मी इस टाइम पे ना थोड़ा आराम करती हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना, अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं। सुबह टाइम तो अम्मी का इतना काम होता है कि अम्मी बिल्कुल भी अपने आप को एक पल के लिए भी फ्री नहीं समझती हैं। बिल्कुल मशीन की तरीके मेरी अम्मी काम करती हैं, और माशाल्लाह से सब ठीक है। लेकिन सब बोलते हैं ठंडियों में बचो, लेकिन एक भी कोशिश नहीं करती हैं कि मैं अपने आप को सेव करूं या नहीं करें हम इतना काम। लेकिन हम लोगों के घर में ना काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अम्मी घर का हर एक चीज़ मैनेज करना, देखना कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। और इस टाइम पे ना काम इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब हर एक टाइप के हम लोगों के घर में खेती वगैरह भी होती है, तो कहीं कोई आता है, कहीं कोई आता है, यहाँ से आके बुलाएंगे, वहाँ से आके बुलाएंगे, तो बार बार सुनना पड़ता है। और हर एक चीज़ की जानकारी तो डैडी को और अम्मी को ही होती है, हम सब लोग तो इतना कुछ नहीं जानते हैं। तो बस अम्मी का यही रहता है कि बस जहाँ से आवाज़ आई अम्मी उसी तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आ चुकी है, तो वो निकाल के दे रही है। खाला का बेटा आया हुआ था, तो मैंने बोला उसे दे दो गरम गरम तो वो खा ले। और सारे सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं, और बड़े क्रिस्पी, बड़े अच्छे बने थे, टेस्ट भी अच्छा था उनका। और फिर हम लोगों ने भी खाया बैठ के, गरम ही थे मेरे खाने के टाइम में, तो मैंने अच्छे से एंजॉय किया। और फिर उसके बाद सारा कुछ करने के बाद बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ठंडियों में तो लगता है कि बर्तन नहीं धुलना पड़े। सच में बर्तन धुलने से बहुत एलर्जी होती है, तो फिर भी लेकिन करना तो पड़ता है। खाना हमने बनाया है तो साफ़ भी हमें ही करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे जो रहते हैं ना, तो वो हम क्लीन कर देते हैं। और कितना हम छोड़ेंगे, बर्तन तो ऐसी चीज़ है कि किचन में वो कम हो ही नहीं सकते। और सिर्फ ठंडियों की प्रॉब्लम रहती है, नहीं तो ये सब चीज़ें अगर जो करता है ना उसके लिए चुटकियों के काम होते हैं, ये उनको नहीं लगता। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो को बार बार बोलती हूँ कि फुल वॉच किया करें आप लोग, जिससे हमें भी अच्छा लगे। और लाइक शेयर कमेंट तो बनता है आपका, कि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हमारा हो नहीं सकता। और यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, तो उसे मैंने थोड़ा किनारे रख दिया है जिससे उसका पानी निकल जाए। और फिर सारा किचन मैंने क्लीन किया। फिर सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।